अपार समर्थन है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा हाजीपुर के भी घर घर जन जन तक देश और बिहार के साथ पहुंची है। सब लोगों के मन में मोदी हैं, मोदी जी के मन में सभी लोग हैं। और हाजीपुर से रामविलास पासवान जी 8 बार चुनाव जीते हैं और भारी मतों से जीते हैं। यहाँ एनडीए प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान जी नामांकन किए हैं, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हाजीपुर का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। सर, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण ही खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान को सबसे ज्यादा पूजने वाले, मानने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी। आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक और संरक्षक। जिस प्रकार से उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर किया है और सामान्य वर्ग को भी 10% दिया है, और पिछले ही सत्र में जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को उन्होंने आगे तक बढ़ाया है, यह प्रमाणित क्या करता है कि दूसरे लोग आरक्षण के नाम पर राजनीति करते हैं और मोदी जी वास्तव में आरक्षण की जो नीति है उसका लाभ आरक्षण के लाभार्थियों को पहुंचाने में दिन रात लगे हैं। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बनने से पहले 2014 से पहले बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में भी बहुत ऐसे जगह पे जहां आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल रहा था, उस जगह भी बड़े बड़े शैक्षणिक स्थानों से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर अन्य जगहों पर मिला है। यह प्रमाणित करता है कि दूसरे लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठी राजनीति कर रहे हैं और आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक और संरक्षक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी को बुरा बताया, कहा कि युवा शक्ति की अब जरूरत है। आप एक चीज बताइए, आज नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जी के रूप में, जो 10 वर्षों तक जिसने छुट्टी नहीं ली, जो कभी एक सामान्य आराम की जरूरत एक मानव शरीर को पड़ता है उससे भी कम आराम में रहकर दिन रात परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले नरेंद्र मोदी जी से भारत में कौन युवा हो सकता है जिनके अंदर आज ऐसी दृढ़ शक्ति है, युवाओं की तरह काम करने की क्षमता है। आज यह हमारे भारत के युवा शक्ति के प्रतीक है, जो कह रहा है, लोग देख रहे हैं कि दिन रात परिश्रम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से परिश्रमी है और काम करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि युवा नहीं है। कौन कहता है? युवा उम्र से नहीं युवा की पहचान की जाती है। युवा की पहचान होती है उसकी इच्छा शक्ति से। 24 घंटे में कितना काम वह व्यक्ति करता है, इससे कितना परिश्रम करता है, इससे परिश्रम की प्रकाष्ठा और इच्छा शक्ति के धनी और सेवा करने के लिए दिन रात 24 घंटे में जो कम समय, जो एक औसतन व्यक्ति को आराम की जरूरत होती है, उससे भी बहुत कम करके आज दिन रात लगे हैं। तो भारत का युवा उन्हीं में अपनी युवा शक्ति को देखता है और वो युवा से कम नहीं। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है दलितों का और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। देखिए, उनके नियत में बात तो साफ है। पहले भी उन्होंने आरक्षण में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कांग्रेस आरजेडी हमेशा करती रही है और उसकी नियत में हमेशा रही है कि हम आरक्षण का प्रावधान जो संविधान में किया गया है बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा और संविधान के द्वारा जो आरक्षण का व्यवस्था है, उसमें वह समावेशित करना चाहते हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता। तो जो धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात वह कर रहे हैं तो यह क्या है? जिनके लिए आरक्षण बना है उनके हकमारी हो जाएगी। और आज धन लेने की बात कर रहे हैं, संपत्ति को हड़पने की बात कर रहे हैं। और उन्हीं के प्रधानमंत्री पहले बोल चुके हैं 2014 के पहले कि संपत्तियों पर अधिकार अल्पसंख्यकों का पहला है। तो आज संपत्ति के कानून लाकर क्या करेंगे? संपत्ति लोगों का हड़पेंगे और तुष्टीकरण के तहत कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसमें बांटेंगे।